गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो वेदों ने बता दिया और खुद भगवान की लीला में लिखा है कि वो आए थे तब ऐसी लीला की थी उन्होंने। तो पहचान होगी भगवान कबीर इज गॉड। ये वो जुलाहा गॉड, वो जुलाहा है जो धानक रूप में काशी में 120 वर्ष लीला करके सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे। अब प्रश्न चल रहा है कि जब तक प्राणी सत भक्ति नहीं करता, इस पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव की भक्ति नहीं करता, तब तक इसके भाग में सुख है तो सुख चलते रहेंगे। चाहे कितने उद्मस्ता रहे, कितनी गलती करे, किसी कितना ही बकवाद करे। तो आम आदमी नो सोचा है, जैसे कोई भगत भक्ति कर रहा है और वो देखता है कि उसका पड़ोसी कभी राम नाम लेता नहीं, शराब डेली पीवे, मांस खावे हैं, और बढ़िया उसके पोस्ट है, बढ़िया उसका घर है, बढ़िया कोठी है, बालक भी अच्छी संतान है और खूब उनकी ब्याह विवाह भी अच्छे कर दिए। तो आम भगत भी नास्तिक हो जाता उसको देखकर कि ये कुछ भी ना करता है फिर भी सुखी बिना ज्ञान के। लेकिन जब आप जी को ये ज्ञान होगा कि इसके पिछले पुण्य अधिक हैं और इसकी बैटरी चार्ज है और ये वो डिस्चार्ज होने को जा रही है और आप जी ने चार्जर ला रखा है, आपने सद्भक्ति शुरू कर रखी है, आपकी पिछली बैटरी चार्ज नहीं इसलिए आप पर आपत्तियां आ रही है, तो आपको चार्जर मिल गया, आप तो आगे जाकर सुखी होगे और उसकी दुर्गति होगी। अब जैसे बहुत पहले की बात है, अभी 20-25 वर्ष पहले की बात है, एक गवर्नर था जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब का 2 जगह का चार्ज था उसके पास। और पुण्यात्माओं समाचार पत्रों में लिखा था कि उसके पास 40 करोड़ रुपया मिला उसके अपने रेजिडेंस के तय खाने में। वो पता कैसे चला? वो 3 करोड़ रुपये लेकर हेलीकॉप्टर में और ऊपर इन पहाड़ियों पर कोई प्लाट खरीदने जावा था कि बुढ़ापे में बड़ा ठाठ करूंगा, बड़ा पार्क बनाऊंगा, सैर सपट्टे करा करूंगा। और उसमें 3 ये 100 के नोट थे, बड़े तो बड़े, 3 करोड़ रुपया का बहुत वजन हो जाए 100 वाले नोटा का। वो धर लिया हेलीकॉप्टर में, आप बैठ लिया, बच्चे बैठ गए, उसका पुत्र भी, कुछ 5-7 परिवार के सदस्य थे, 4-5। और वो जाता प्लाट लेने, रास्ते में टिकट कट गई, वो एक्सीडेंट हो गया हेलीकॉप्टर, सारे मारे गए। और उन नोटा नोटा भेड़ खावे, वो बखरते अंडा कूद को कूद पड़े। परमात्मा कहते हैं कबीर कहा गर्भियोग काल गह कर केस, और ना जाने कि तुम्हारेगा के घर के परदेश। अब कर ले सैर सपट्टे, वही कितना करेलिया बनकर घूमेगा सूखी डंडी पे, या कितना गधा बनकर अंडा बोरे ढूंढता। जब जिस व्यक्ति ने 40 करोड़ रुपया आज से 30 वर्ष पहले, आज के उस समय के 40 करोड़ और आज के 4 अरब, इतना समझ लो, इतने पैसे थे। अब वो कुणबा भी मारेगा जिसकी खातिर उधर दौड़े था कि न सुखी करूंगा, कोई बच्चा नहीं। और एक आधा कोई बच्चा होगा तो गवर्नमेंट ने पैसे हड़प कर लिया, मिला कितने गवर्नर की इतनी तनख्वाह कितने थी, वो सारे जब्त हुए। और अब वो क्या बनेगा इस दास को पता है, भगवान के विधान अनुसार अगले जन्म में वो किसी का बैल बनेगा, किसी की भैंस बनेगा और दूध ना देगा, सुए लाला काटेंगे उसके, इंजेक्शन लाला के। तो जो पैसा ले रखा है, यू कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। परमात्मा कहते तुमने उस स्थान नहीं देखा जहां तुम्हारा हिसाब होता है, वहां एक तिल तिल का हिसाब होगा। तुमने यहाँ की यहाँ बकवाद देखी है, हमने वहां जो दुर्गति होती है प्राणियों की वो देखी है। और वो बता रहे हैं
अब प्रश्न चल रहा है कि यदि सत भक्ति आप कर रहे हो, आपको फिर ये दुख ना होगा कि ये भक्ति भी ना करता इतना सुखी। आपको पता है कि इसकी कोई विरान मट्टी होगी, देखना, और होगी, गारंटीड होगी। किसी को 2 दिन पीछे बैटरी ज्यादा चल जाएगी तो लास्ट में दिखा दूंगा, किसी का बेटा मरेगा, किसी की बेटी मरेगी। एक कमिश्नर रिटायर हुआ था और उसने अपनी लड़की का ब्याह किया दिल्ली में, रिटायर होने से 6 महीने पहले। किस उद्देश्य से कि तेरे अंतर्गत जितने भी अधिकारी हैं सब भेंट दे देगा, होंगे, कोई लाख रुपया, कोई 50,000, कोई घड़ी देगा, कोई सोने की चूड़ी देगा। ऐसा ही हुआ। आज से सन 1991 की बात है लगभग, यानी 20 वर्ष पहले लगभग। तो उस समय पैसे की बहुत कीमत थी, तो उसने उस समय कहते 3.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए लड़की का ब्याह किया, 4 लाख रुपये लाके। वो रिटायर हो गया 6 महीने बाद से। उसके रिटायर होने के 6 महीने के बाद वह लड़की छोड़ दी, तलाक ले लिया। अब उस भाई ने सोचा कि दोबारा लड़की ब्याह होगा तो 7 करोड़ लगेंगे, क्योंकि 3.5 में तो बिना ब्याही कुंवारी ब्याही थी, और दूसरा ब्याह होगा तो 7.5 लगेंगे। हार्ट अटैक हो गया इससे बात है। और आगे क्या होगा वो हमने पता, आगे ब्रह्मटी होगी। तो परमात्मा कहते हैं घट में शोक से सिलसिला, ये सूतक बड़ा अंधेर, ये दम गिनती के दिए तू फेर सके तो फेर। कहते संसार शोक सराय में ये सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूती पड़े फिर दम तोड़े छाती। कहते जी यही दिखा देंगे इनका जूते पड़ते ब्रान माटी होते, फिर आगे जम के दूत इनकी छाती तोड़ेंगे। वो दुख तो तुम देख नहीं सकते, वो हमने देख रखा है, परमात्मा कहते। तो अब परमात्मा क्या बताते हैं, ठीक है अनजान पने में भाई ना जाने किस किस पे के गलतियां होगी, तो अबोध बालक जान के भगवान आपको माफ कर देगा। क्या बताते हैं, शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने के बालक भोला रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। और कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। आपको गुरु यानी परमात्मा का जो नुमाइंदा होता है वो प्रभु का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है। परमात्मा की पावर होती है उसके पास, उस दास के पास। स्वयं परमात्मा आए थे तब भी एक गुरु रूप में रहे थे, तो अब वो दो जिसको नॉमिनेट करके भेजते हैं वो उसको पूरी पावर देते हैं, उस पर हाथ रखते हैं, अपनी पावर संचित उसमें डालते रहते हैं, वो आगे अपने उसके बच्चों को उसको चार्ज करता रहता है। तो क्या बताते हैं कि जब तुम मेरी शरण में आ जाओगे मेरे नुमाइंदे सच्चे संत के माध्यम से, फिर कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक भोला रे। जैसे कोई बच्चा है, छोटा सा बालक 5-4 महीने का, और वो पालने में झूल रहा है, लेटा रखा है माँ ने, माता काम लग रही है, काम कर रही है, फिर वो रोने लगता है बच्चा, टट्टी कर लेता है, पेशाब कर लेता है, सारे कपड़े खराब कर लेता है। तो माँ भी जान जाती है या तो इसने पेशाब कर दिया या टट्टी कर दी या भूखा हो गया। इस उद्देश्य से माँ वो बच्चा रोता है तो माँ निकट आती है, आकर फिर उसको देखती है, तो वो देखती है कि इसने टट्टी भी कर रखी है, पेशाब भी कर रखा है और सारा बुरा हाल कर रहा है, लेकिन माँ ने बुरा नहीं लगता। बच्चा बेटा हो चाहे बेटी, वो क्या करती है, उसको तुरंत उठाती है, उन कपड़ों को साफ करती है, बच्चे को नहवाती है, धोती है, सारा साफ करती है, नए कपड़े पहनाकर लाड करती है, प्यार करती है, फिर दूध पिलाती है और पुनः उसको फिर प्यार से सुला देती है। तो ऐसे ही माँ को पता है कि इसने जान के बकवाद नहीं करी, और बड्डा होकर कोई टट्टी कर दे, 2 मारे दड़ाक उसके, खबरदार दे पासा करिए। तो अनजानपने में जो गलतियां होगी वो तो है माफ है, और फिर जानबूझ के करेंगे हम, फिर तो पेटन के काम है। तो कहते हैं ऐसे आप जी अनजानपने में अबोध बालक की तरह गलतियां पर गलती करके आपने अपना कपड़े सान लिए, और ये दुख इतने आ गया पर तुम रो रहे हो,
रो रहे हो तो पुकार रहे हो भगवान को, तो भगवान आपके नेड़े पहुंच गया। आपके दुखों को, आपकी पुकार सुनकर, आपकी रोहाराट सुनकर तो भगवान ने संदेश भिजवाया, किसी के पास पुस्तक भिजवाई, किसी के पास अपना बच्चा भेजकर संदेश भिजवाया, नाम ले लो तुम सुखी हो जाओगे, वहां सुख होता है। कबीर भगवान की शक्ति वहां काम कर रही है। तो अब आप आगे गुरु शरण में, जिस तरह माँ उस बच्चे के उन अवगुणों को नहीं देखती कि इसने कपड़े खराब कर दिए, निकम्मे है सारा, नहीं, उसको पता ये बालक है, इसने पता नहीं था, अनजान प्रेम हो गया। तो ऐसे ही आपके पिछले सारे पाप मांझ धोकर आपको निर्मल किया जाएगा यहाँ पर, और फिर राम नाम का दूध पिलाया जाएगा, और ये सच्ची भक्ति नियम आपको, ये स्वच्छ कपड़े पहनाए जाएंगे, और फिर तुम अब सियाने हो जाओगे क्योंकि इस ज्ञान से परिचित होकर के, और फिर तुम गलती करोगे फिर माफ नहीं होगा। तो कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाल, जान का बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित रखो जो सुई में डोरा रे। फिर अपने गुरुदेव के प्रति आपका इतना अटूट संबंध हो जाना चाहिए, जैसे सुई में धागा डाल दिया तो सुई तो गुरु समझो और धागा शिष्य, कहते उसका साथ लटका रहे, उसे भिन्न ना हो। ऐसे कहते तुम ऐसे चरण चित रखो जो सुई में डोरा रे, उसके दूर नहीं होता, गांठ ला दे, नीचे गेर लटका रहे तो या राम या प्रेम की गांठ लगा लो मालिक के चरणों में। फिर तुम्हारा इतना ही काम है कि तुम शरण में पड़े रहो, चरण चित रखो और भक्ति करो, नियम में रहो, फिर देखो कैसे सुख हो। तो ऐसे जो प्रकरण चल रहा है कि जो सत भक्ति नहीं करते और सारी को बद करते हैं, सुखी नजर आए हैं, तो अंत में उनका दुर्गति होती है। और जो आज भक्ति कर रहे हैं, सत भक्ति कर रहे हैं, उन पर आपदाएं हैं, उनकी आपदाएं टलेंगी और आगे उनकी भक्ति बढ़ती बढ़ती जाएगी, लास्ट में वो भी सुखी, उनकी 101 पीढ़ी पार होगी, ऐसा लिखा भगवान ने। और जो आज सुखी हैं, भगवान से दूर हैं, उनके लिए वो अभिशाप है वो सुख, जिस सुख के कारण वो भगवान के निकट नहीं आ पा रहे। आपके लिए वरदान है ये दुख, जिसके कारण आप परमात्मा के चरणों में आ गए। कबीर साहब कहते हैं उस सुख के आग लगो जिसते नाम हर देते जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। कि हे भगवान इसे सुख का आग लगो जिससे आपकी भूल पड़े, हे परमात्मा वो दुख भला हमें जिससे आपकी याद दिवावे। तो पुणात्माओं, जब हम इस परमेश्वर की शरण में आ जाएंगे और गलतियों से कुछ भी हो चुका है अनजान पड़े में, फिर मान लीजिए जैसे आपको उदाहरण दिया, ये मंत्री, गवर्नर और वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, यदि वो भगवान की शरण में, इस परमात्मा की शरण में होते, उनके भाग्य में राज था, वो राज करते और उनकी उम्र बढ़ती, आयु बढ़ती, वो ठाहर लगती। ये परमात्मा आयु बढ़ा देता है, लेकिन आयु बढ़ाते हैं परमात्मा इसलिए कि तुम फिर समर्पित होकर के अपना कल्याण के लिए एक्सटेंशन करवाना, बकवाद नहीं करना, फिर परमात्मा आपकी आयु बढ़ाएगा। अब ये प्रमाण वेद देते हैं कि वो जो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है और उसकी कंवारी गायें उसकी परवरिश की लीला होती है, तो वो उम्र भी बढ़ाता है। ये तो वेदों प्रमाण दिखाऊंगा। और फिर जिनको परमात्मा आकर मिलते हैं अच्छी आत्माओं को, वो भी नियम है मालिक का, उनमें से जिन जिन को मिला उन महापुरुषों ने परमात्मा की उस महिमा को आंखों देखा, अपनी अमृतवाणी में वर्णन किया। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। कि आपके भाग्य में जो भी लिखा गया है उसको कोई भी जरा सा टच से मस नहीं कर सकता। कौन? एक पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर पुरुष कबीर देव को छोड़कर बाकी कोई भगवान नहीं कर सकता उसमें परिवर्तन। जम जो राजा से डरे और मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीरे हैं वो कुल के सतगुरु एक। ये नाम बता दिया कि जम यम काल और जोरा माने मौत। जम जोरा जा से डरे और मिटे कर्म के लेख,
अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। ये गरीबदास साहिब जी कहते हैं। जिन महापुरुषों में से, जिन अच्छी आत्माओं दृढ़ भक्तों में से एक गरीबदास साहिब जी हैं, जिनको भगवान आकर मिले थे अपने लीला अनुसार, अपने गुण के आधार पर कि वो ऐसे आकर मिलते हैं, ऐसे लीला करते हैं। तो उन्होंने भी यही बताया कि वो कबीर जी हैं, वो पूर्ण परमात्मा सतगुरु कहते भगवान कहो, क्योंकि सतगुरु एक ही होता है संसार में जब वो प्रकट होते हैं। बाकी ये नकली सतगुरु से अपने कुछ भी फीत लगाए रहो, उनको ज्ञान नहीं कह कह का और नाम धरा रहे सतगुरु, तो झूठे हैं वो सतगुरु नहीं है। तो सतगुरु परमात्मा कबीर जी आए थे, या फिर वो अपना जो दास भेजते हैं जो नॉमिनेटेड करके, वो भी सतगुरु होता है, क्योंकि वो उस परमात्मा का ही कृपा पात्र उसी की पावर का प्रयोग करता है। अब आपको दिखाते हैं, वेद गवाही देते हैं कि वो परमात्मा अपने भगत की उम्र बढ़ा देता है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10, ये वही है, आर्य समाज के द्वारा प्रकाशित। प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यहां से प्रकाशित है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र नंबर 2 में यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है, यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को यहां इन्होंने यो अड़ंगा डाल दिया, मैं वैद, ये गलत कर दिया, क्योंकि ये दानंद के अनुयायी, दानंद के भगत, दानंद की थ्योरी के अनुसार ये मानते भगवान कुछ नहीं कर सकता, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, इसलिए आप वैद लिख दिया। ये महिमा भगवान की चल रही है, ये कोई दवाइयों की किताब नहीं है। वैद बाद का इसमें कोई जिक्र नहीं होता वेदों में, आगे तो क्लियर करेंगे आपको। उस रोगी को भगवान या वैद नहीं लिखना, परमात्मा कष्ट पद रोग के पंजे से छुड़वा लाता हूं, भगवान कहता है। 100 सर्द ऋतुओं तक जीने के लिए इसको बलयुक्त करता हूं, यानी 100 वर्ष की आयु देता हूं। 100 सर्दियां, यानी एक साल में 1 सर्दी आवा है, तो 100 वर्ष की आयु तक जीवित जीने के लिए उसको बलयुक्त करता हूं। अब आपको और प्रमाण दिखाते हैं इसी में। यहां तो इनका याद आ गई, दान नाट्या करता भगवान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सच्चाई कब तक छुपाएंगे, यहां देखना। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 का और मंत्र नंबर 2। यहां भूल गए, इनका याद ना रही। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 और मंत्र नंबर 2। ये देखो यहां पर फेर पा गया एक। हे परमात्मन, आप उपासकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। यान के याद ना रही, वैद बुद्ध लिखना या सच्चाई लिख दी। अच्छा, और दिखाता हूं इन्हीं के द्वारा। एक और आर्य समाज के ही एक विद्वान ने अनुवाद किया, उन्होंने ठीक किया है। ये देखना, ये है ऋग्वेद भाषा भाष्य द्वितीय भाग। ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर, इब्राहिमपुर, मुखमेलपुर, दिल्ली। दानंद संस्थान से ये छपा है। अब देखो इसने ठीक लिखा, बिल्कुल सही अनुवाद किया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 161। इसका देखिए, ये मंत्र नंबर 2 जो अभी आपको दिखा था पहले, उसने गलत अनुवाद किया था। ये दूसरा मंत्र है। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि
यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 100 वर्ष यानी 100 वर्ष के जीवन हेतु 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। इन भावार्थ में सही लिखा है इसने। यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया तो भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 100 यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। ये बिल्कुल सही अनुवाद किया है। पुण्यात्माओं, ये कृपा है परमात्मा की। हमने तो वेदों की शक्ल भी ना देखी थी, हम तो जय गणेश देवा माता थारी पार्वती पिता माँ देवा इसकी रटना गाया करते थे। हैं ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश रण लगे रहा करते दंत कथाओं पर। आज परमात्मा ने दया करती इन वेदों को समझा दिया, इस दास के अंदर बुद्धि दे दी और ये आप अपने बच्चों तक ये संदेश भिजवा दिया। न तो काल न तो गांठ बांध के घेर रखा था, ज्ञान तो अज्ञान का ढिंडोरा पिटवा रखा था, हमारा नाश कराने के लिए जीवन बर्बाद करवा दिया नकली गुरुओं से। अब पुण्यात्माओं, इतने ऑथेंटिक प्रमाण आपके पास है। वो कौन है भगवान जो उम्र बढ़ा देता है? कौन है वो भगवान जो इसमें लिखा है? एक और दिखाता हूं, एक और बहुत अच्छा अनुवाद किया है, क्योंकि ये कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं हो लेगा। अब इतना अज्ञान बना दिया इस काल ने, इन अज्ञानी गुरुओं ने काल प्रेरित होकर कि इतना अज्ञान बना दिया कि एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए 10 प्रमाण देने पड़ते हैं, जब ये बुद्धि में स्वीकार होता है, क्योंकि हमने अज्ञान घना ठोक रखा है। अब देखो एक और विद्वान ने अनुवाद किया है इसी ऋग्वेद के। ये है इस ऋग्वेद की जो भाषा अनुवाद किया है महर्षि दानंद ने, केवल मंडल 1 से लेकर 6 तक किया है। और उसके बाद श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने 7 से 10 तक मंडल का अनुवाद किया। अब हम इसको देखेंगे। ये कहां से प्रकाशित है ये देखिएगा। संपादक है दानंद अर्पण, प्रकाशक है विश्व मानव उत्थान परिषद, 46/5 सामुदायिक केंद्र पूर्वी कैलाश नई दिल्ली से ये यहां से छपा है। मुद्रक है कंप्यूटाडा सर्विसेज नई दिल्ली, यहां से ये इनका दूरभाष वगैरह है। अब इसमें इसने बहुत ही अच्छा क्लियर किया है इसमें, ये देखिएगा। ये है 161 सूक्तम, 61 शतम सूक्तम। इसका दूसरा मंत्र देखिए, ये है दूसरा मंत्र। यदि रोगी की अक्षीण आयु हो गई हो, यदि वह इस लोक से चला गया हो, मर गया हो, यानी धर्मराज के पास चला गया हो, तो उससे भी वापस छुड़वा लाता परमात्मा। और यदि यह मृत्यु के पास गया हुआ है तो भी उसको मैं यानी परमात्मा मृत्यु देवता नृत्य के पास से लौटा ला सकता हूं और उसको 100 वर्ष के जीवन के लिए प्रबल करूंगा। अब ये तो वेद बताते हैं, और परमात्मा कबीर जी क्या कहते हैं? शिव मंडल ब्रह्मापुरी जय विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं। तो कहते तू कहीं भी चला गया हो और तुझे याद आ जाए मैं तो गलत आ गया, भगवान मेरे से गलती होगी, कहते वहां से भी छुटवा कर तुझे वापस ले आऊंगा और तेरी फिर पुनः आयु बढ़ा दूंगा। अब वेद बतावे, आंखों देखा वो संत बतावे, और खुद भगवान अपनी महिमा आप बतावे कि मैं ऐसा कर देता हूं। और उस परमेश्वर ने ऐसी लीलाएं की जो ऐसी बहुत से प्रमाण आपको कभी समय आने पर बताएंगे कि उस परमात्मा ने किन किन की उम्र बढ़ाई। ये तो पुराना इतिहास, जब भगवान परमेश्वर कबीर जी आए थे जुलाहा रूप में, उस समय सैकड़ों की संख्या में जीवन एक्सटेंड किए, और यहां पर आपको दिखा दो लाखों की संख्या में जिनके जीवन एक्सटेंड हुए हैं। उसी शक्ति ने, उसी कबीर परमेश्वर की पावर ने आज यहां भी वही कृष्ण में दिखाए हैं जो भगवान किया करता है। तो पुण्यात्माओं,
परमात्मा की महिमा से जब हम परिचित हो जाएंगे तभी हम भक्ति कर पाएंगे। तो जो साधनाएं हम करते थे उनको करते करते भी हम दुखी, तो क्या लाभ उन साधनाओं का। जैसे आपने झोपड़ी बना रखी है और झोपड़ी का ऊपर कागज डाल रखा है, सिंपल पेपर, और आप सोच रहे हो मैं हो गया सुखी। जब तक वर्षा ना आती या सर्दी तेज नहीं होती, तूफान नहीं आता, तो आप और ये समझो कि जब तक जो साधना करता ही नहीं, ये तो साधना जो कर रहे हैं नकली सी, वो उनकी बताता हूं, और जो बिल्कुल साधना नहीं करते वो भी सुखी। जब तक बसंत ऋतु है, ना सर्दी होती ना गर्मी होती ना विशेष वर्षा की कोई आसार होते, तो उस बसंत ऋतु के दौरान आप चाहे बाहर रहो, ना कोई मकान बनाओ ना कोई कपड़ा गर्म खरीदो, ठीक है चल रहा है काम, क्योंकि अभी सीजन ठीक है, मौसम ठीक है। और फिर आएगी सर्दी कड़ाके की, तो गांठ बांध देगी सर्दी, फिर बार नमूनिया होगा, जानते मरे जब प्रबंध ना कर रखा होगा। तो ऐसे जब तक जिनकी बसंत ऋतु चल रही है तो वो ये सोच रहे हैं हम कुछ भी ना करते, मौज माच रही है, फिर या कर्मा की सर्दी जब आओगे, जब दिखाएंगे उनके इकट्ठे हो पाओगे गोड्डे बोर्ड के। तो पुण्यात्माओं, इसलिए हमने भक्ति जो कर रहे हैं वो कागज की छात डाल रहे हैं, ये गलत साधना करें, अन्य उपासनाएं करते हैं, समय आने पर उनको कोई लाभ नहीं होगा। जो बिल्कुल नहीं करते वो उनका सीजन समझ लो बसंत ऋतु है, गर्मी भी आवेगी, तूफान भी आवेगा, सर्दी भी आवेगी, और उनकी बिरान माटी वही दिखावेंगे जिनने पहले प्रबंध छान मोटी ना डाल रखी जो वाटर प्रूफ हो। तो वाटर प्रूफ छान, वाटर प्रूफ जो साधना है सब संकटों से बचाने वाली, या कबीर परमेश्वर की जो दास आपको देगा, इसको सुरक्षित रखना, हृदय से जाप करना। इस परमात्मा की भक्ति ना करके अन्य साधना करने वालों के साथ क्या क्या बीती। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो हो। कहते जो साधना तुम कर रहे हो इनसे भी अच्छी साधनाएं और बहुत सुदृढ़ तरीके से अच्छी तरह क्या करते थे सुखदेव ऋषि, और उन्हें साधना करते करते वो गधा बना पजावे ईंट ढोया करता था। तो पुण्यात्माओं परमात्मा बताते हैं कि जब सुखदेव जैसे ऋषियां की दुर्गति हुई, गधे बने, कुत्ते बने, सुअर बने, तो तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो हो। तेरी क्या औकात है, जो साधना तू कर रहा है वो तो उन ऋषियों जैसी आप कर ही नहीं सकते, उनके साथ भी ऐसी दुर्गति हुई, तो तू अब वो पेंडा यानी वो रास्ता पकड़, कौन सा, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति कर, पूर्ण परमात्मा की साधना कर, जिससे तेरा मोक्ष होगा और इस जीवन में भी सुख होगा, और आपकी जीवन में भी ठहर लगेगी, आपकी आयु भी एक्सटेंड होगी, आपके आने वाले संकट भी दूर होंगे, और 101 पीढ़ी का मोक्ष होगा आपका। परमात्मा कहते हैं भक्ति बीज होवे जो हंसा, और उतारों ताश के 71 वंशा। जो हमारी भक्ति को सही ढंग से दृढ़ करके बीज बो देगा अपने घर में, उसके 101 पीढ़ी को पार कर दूंगा। आप देख लेना, अब एक बार भक्ति शुरू करके देखो, आपका कल्याण, आपके आने वाले आपके जो संस्कार में प्राणी है उनका भी मोक्ष होगा। तो परमात्मा कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ, बहुर नीरे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर साहिब जी के असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। परमात्मा कबीर देव जी हम सभी आत्माओं के जनक हैं, यही हमारे हमदर्द हैं,
यही हमारे पिता हैं, यही हमारी माता हैं। हमारे दुख में दुखी यही परमात्मा होते हैं। हमने अपनी गलती के कारण यहां काल के जाल में कष्ट उठाया, हम यहां काल के जाल में फंस गए। इस हम कैसे फंसे, हमारा उद्देश्य क्या है यहां इस पृथ्वी के ऊपर रहने का? किसी भी व्यक्ति का यहां स्थायी ठिकाना नहीं है, किसी भी प्राणी का। सबको ये मालूम है कि मृत्यु होगी, और ये भी नहीं पता ये मृत्यु कब हो जावे। उसके पश्चात हम कभी भय नहीं मानते, हम कभी ये नहीं सोचते ये क्या जीवन है। आज हम अपनी तरफ से खूब सेट हुए बैठे हैं, संपत्ति है, संतान है, कार है, कोठी है, और एक सेकंड में मृत्यु हो जाती है। बताओ ये क्या जीवन है इस जीव का? लेकिन हमारे ऊपर इतना प्रेशर है, हम इस विषय में अधिक नहीं सोच पाते। और सोचने की चेष्टा की जिन महापुरुषों ने, पुण्यात्माओं ने, उन्होंने इसी भय से घर भी त्याग दिया कि ये क्या जीवन है। आज राजा हैं, एक सेकंड में मृत्यु हो जाती है, फिर ना जाने कहां जाते हैं। ना कोई नौकर साथ चलता है, ना परिवार का कोई सदस्य साथ होता है, ना कोई संपत्ति साथ होती है। तो क्या जीवन है ये? उनके अंदर ये प्रेरणा प्रबल हुई, उन्होंने घर भी त्याग दिए, राज्य भी त्याग दिया, और परमात्मा की खोज में घर छोड़कर चल पड़े। अब घर भी त्याग दिया, ये बात समझ में आ गई कि ये जीवन कुछ भी नहीं है इस जीव का। आगे जाकर क्या मिला? वो काल के दूत संत मिल गए जिनको कति कह कह का ज्ञान नहीं था। उन्होंने काल के जाल को ही दृढ़ कर दिया, अपनी मनमुखी पूजाएं उनको बता दी। वो घर त्याग कर, ये प्रेरणा पाकर कि इस जीवन से, जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाएंगे, ये क्या जीवन है। लेकिन कहां गए? काल के जाल में ही फंसे रह गए। घर त्याग गए। आगे संत कौन मिले? वो काल के दूत मिले जिनको तत्व ज्ञान नहीं था। उनके आधार से साधना करने से सिद्धियां आ जाती हैं। कोई राम की पूजा बताता है, कोई श्री कृष्ण की बताता है, कोई शिव की बताता है, कोई विष्णु जी की बताता है, कोई ब्रह्म साधना बताता है, कोई दुर्गा की पूजा बता देता है, कोई हठ योग बताता है, कोई मेडिटेशन पर जोर देता है। परमात्मा से को पाने की प्रेरणा पाकर प्राणी अपना तन मन धन से परमात्मा पाने का प्रयत्न भी करता है, लेकिन सत साधना ना मिलने से ये फिर यहीं का यहीं रह जाता है। पुण्यात्माओं, आपके ऊपर परमात्मा ने एक विशेष कृपा की है। परमेश्वर ने स्वयं आकर के वो ज्ञान दिया जिसकी इस प्राणी को बहुत पहले आवश्यकता थी। आज आपको मिल गया। आपके अंदर ये प्रेरणा पैदा करने के लिए कि ये जीवन जहां आप रह रहे हो, ये आपका मूल ठिकाना नहीं है। ये जीवन आपका, ये भी नहीं मालूम कितने दिन का है ये संस्कार। तो आप जिस लोक में रह रहे हो, ये काल का लोक है। तो पुण्यात्माओं, आप जी को वो ज्ञान मिल गया जिससे मोक्ष हो सकता है, जिससे मोक्ष होगा। और ये प्रेरणा आपके अंदर आनी चाहिए कि हम कहां रह रहे हैं, ये जीवन क्या है।
जिस संपत्ति और संतान के लिए हम आजीवन लिपटे रहते हैं, अपना सारा समय डिवोट कर देते हैं, अंत में कोई भी हमारे साथ नहीं जाता। अब परमात्मा क्या याद दिलाते हैं? मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। यहां जैसे कोई कितना ही उच्च पोस्ट प्राप्त है, कितना ही धनी है, उसकी बहुत महिमा है। यहाँ पर कोई राजा बना है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, और कोई अच्छे राजनेता हुए हैं जिन्होंने कुछ अद्वितीय कार्य किए हैं, जिस कारण से उनको जनता उनके अच्छे काम के लिए याद करती रहती है, लेकिन उनका भविष्य व्यर्थ हो गया। जैसे किसी महापुरुष की आज यादगार में स्टैच्यू बना रखे हैं, उनकी मूर्तियां बना रखी हैं, तो उन मूर्तियों को एक वर्ष में जाकर साफ करा जाता जिस दिन उनका जन्मदिन हो, न बीच में कोई याद ना करता। और जो पूर्व जन्म के संस्कारी थे उन्हीं की महिमा होती है, वही अच्छे राजनेता या अन्य किसी पद पर पहुंचते हैं। तो पिछले पुण्य के कारण जाते हैं, पिछली बैटरी चार्ज होती है, भविष्य की ठीक साधना ना करने से वो अपना जीवन व्यर्थ कर जाते हैं, और फिर वही पक्षी बनकर अपने ही स्टैच्यू पर, अपनी ही मूर्ति के ऊपर बीट कर रहे होते हैं। तो ये क्या महिमा हुई? परमात्मा कहते हैं मन तो सुख के सागर बस रे, और नहीं ऐसा यश रे। यश माने महिमा, इससे बड़ी कोई महिमा नहीं हो सकती। आप सतलोक चलो, उस सुख के सागर चलो, जहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होगी, आपका वहां परिवार होगा जैसे आपका यहां परिवार है। और आपको कितना अच्छा लग रहा है? बिल्कुल ठीक है। यदि यहां मृत्यु ना होता कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इतने ढीठ हो लिए, इन दुखों ने खूब सहन कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु वाली और बीमारी साथ में, ये कैर और टूटे हमारे ऊपर, सारा जीवन तो दुखी है ही है, अंत में मृत्यु वाली और कहानी ये लो है। तो पुण्यात्माओं, यहां तो ये बीमारी लगी ही रहेगी। मान लीजिए नेक्स्ट जीवन फिर मनुष्य का हो गया, फिर ये प्रोसीजर शुरू, यही प्रोसेस फिर हो गया, युवा हुए, विवाह हो गया, संतान हुई, कुछ मर गए कुछ बच गए, कोई रोगी, कोई कोडी, कोई कितना दुख, कोई कर्जा, कितना 100 परेशानी, आजीवन टेंशन। कोई सुख का सांस यहाँ प्राणी को नहीं है, चाहे यहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्यों ना हो, प्राणी सुखी नहीं यहाँ पर कोई भी। लेकिन हमने ये झूठा सुख ही सुख दिखाई देता है। निर्धन सोचता है कि धनवान सुखी, और धनवान सोचता है राजा सुखी। राजा सोचता है स्वर्ग का राजा सुखी होगा, और इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी, और ब्रह्मा विष्णु महेश महादुखी। अब कैसे? ये 3 लोक के प्रधान हैं और एक एक विभाग के मंत्री हैं, एक छोटा सा मुखिया। अब जैसे निर्धन तो सोचा धनवान सुखी, और धनवान को सपने में सुख नहीं। पूछ लिए धनवाना थे, इनके साथ के भी तैराक ने भी नींद नहीं आती इनको, किसी का देना है, किसी का लेना है, किधर घाटा है, किधर कुछ हो रहा है, किधर लाभ हो रहा है। और फायदा हो गया तो वो दुखी, उसकी योजना बनाओगा, कहां लगाऊं, 20 लाख रुपये पास होंगे, 20 कर्ज ले लेगा, 40 लाख की फैक्ट्री लाकर बैठ जाएगा, उसमें मजदूर हड़ताल करे रहेंगे, रात में नींद आवा नहीं। तो कहने का भाव यह है कि फिर साहूकार सेठ सोचता है कि धनवान सोचता है ये राजा सुखी होगा, राजा को तो सपने में भी सुख नहीं होता। एक छोटे से घर का मुखिया, 5-4 सदस्य होते हैं, और उन्हीं की व्यवस्था में, उन्हीं के प्रबंध में उसको रात में नींद नहीं आती, ऐसी समस्याएं आ जाती हैं उसके जीवन में।
और राजा तो एक बहुत बड़े क्षेत्र का प्रबंधक होता है, उसको कैसे चैन हो सकती है। अब राजा सोचता है इंद्र सुखी, इंद्र जैसा दुखी धरती पर नहीं। अब हम इन सुखों को, इस झूठे सुख को सुख मानकर ही हम इनमें आश्रित हैं। इंद्र जो है स्वर्ग का राजा है और 72 चतुर्युग तक वो शासन करेगा। 72 चतुर्युग तक वो इतनी कुबद कमा लेगा वहां पर, क्योंकि राजा बनकर इंसान खोटे कर्म करे है, अच्छे वो कर ही नहीं सकता। उसकी व्यवस्था ऐसी बन जाती है, वो विवश होता है। तो अपने पुण्य से तो राजा बने, स्वर्ग का बनो चाहे पृथ्वी का बनो, और अपने पुण्य वो समाप्त कर रहा है, डांस देख रहा है, कितने ठाठ कर रहा है, दुनिया के टैक्स पर अपनी मौज कर रहा है। और फिर क्या होगा? 72 चतुर्युग, एक चतुर्युग 43,20,000 वर्ष का होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो ऐसे ऐसे 72 चतुर्युग तक इंद्र स्वर्ग का राज्य प्राप्त करता है, वो प्राणी जो इंद्र की पोस्ट प्राप्त करता है। उसके बाद वो क्या बनता है? गधा बनता है, मृत्यु के तुरंत बाद। परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना राजा रसब हो, मिट्टी ढोए कुम्हार के और घास न डाले कोई। अपनी आत्माओं, हम राजा को बहुत बड़ी पावर मानते हैं, जनता वाले है? और कहते हैं जब राजा ही नेक्स्ट जीवन में भक्ति ना करने से गधे की योनि पाओगा तो आम जीव की क्या स्थिति है, एक उदाहरण से समझ लेना चाहिए। इसी प्रकार इंद्र स्वर्ग का राजा होता है, नेक्स्ट जीवन वो गधे की योनि से प्रारंभ करता है। तो बताओ के सुख होया इंद्र को? मान ले 72 चतुर्युग स्वर्ग में रह गया, फिर गधा बने पाते एक का जीवन बते बहुत है गधे का, वो सारा इंद्रपना खत्म हो जाए उसका, बाजा कुमार का लठ ऊपर। अपनी आत्माओं, इन बातों को बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा आपने। यह कोई डूम बाट के गीत नहीं है, ये परमात्मा का दिया हुआ संदेश है आपके लिए। आपने इसको बहुत गहराई से जांचना अपने हृदय में, और फिर इसके अनुसार ढलने की पूरी कोशिश करनी है। सारा भगवान देगा, जीव के बस का नहीं है, लेकिन अवश्य सफल होंगे, क्योंकि मालिक ने सहारा दे करके बहुतों को पार किया है और आपके लिए भी वो संदेश दे रहे हैं। मेरी शरण में आने के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, पूरी मदद करूंगा। अब परमात्मा कहते हैं भाई तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई घाटे बाद सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाद सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई जंगम दुखिया, जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया, योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई मैल ना सुना हो, कोई मैल ना सुना हो। तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं,
मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई साच कहूं तो यू जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? दुलीचंद प्रजापति। दुलीचंद जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? इस्माइलपुर, फरीदाबाद। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 2014 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हम जितने भी धार्मिक देवी देवता जो मानते हैं परिवार वाले थे, ब्रह्मा जी, विष्णु, बालाजी, इनकी बहुत ही ज्यादा मतलब परिवार में बहुत ही ज्यादा पूजा करते थे, इन्हीं को इष्ट देव के रूप में मानते थे। सर आपने बताया कि आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बालाजी जो भी परिवार में पूजाएं होती हैं वो सब भक्ति साधना आप करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर इनसे लाभ तो कोई नहीं प्राप्त हुआ, इनसे परेशानियां अधिकतर आती गई, आर्थिक तंगी भी बहुत सारी आती गई। माताजी को कैंसर हुआ था, उनका काफी इलाज कराया, हाथरस, अलीगढ़ बहुत सारे हॉस्पिटल थे, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। आखिरकार 3-4 महीने में डॉक्टर ने जवाब दे दिया और वो दुनिया से चली गई। भाई वगैरह, पिताजी वगैरह ये दारू वगैरह भी पीते थे। कभी कभी मैं भी देखी देखा सेवन करने लगता था। मेरी घरवाली को रसौली होती है, रसौली हो गई थी, उसका कभी ये कहें इसका वहां भेंट चढ़वा दो, रसौली कट जाएगी, ये हो जाएगा, और ऐसे ही कट जाएगी। लेकिन भगत जी कोई आर्थिक लाभ और बीमारी में कोई मतलब फायदा नहीं हुआ इन देवी देवताओं की भक्ति करते करते। सर आपने बताया कि आप जो भक्ति साधनाएं करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, आपकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई, आपकी माताजी को कैंसर हो गया, आपकी पत्नी को रसौली की समस्या हो गई, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर जी हमारे साले का लड़के हैं, वो 3-4 महीने पहले संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान दीक्षा ले रखी थी। एक दिन हमारे साले साहब के लड़के गौरव भगत जी मेरे पास यादराम भगत जी को लेकर के कैंटीन पे पहुंचे और मेरे से ज्ञान चर्चा कुछ की संत रामपाल जी महाराज के बारे में। थोड़ा एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी उन्होंने मेरे को, तो वो ज्ञान गंगा पुस्तक मैंने अपने पास रख ली। भगत जी में कैंटीन पे उसको लेके नौकर अपना काम करते रहते थे, मैं उस पुस्तक को लेकर के बैठ जाता, पढ़ता रहा, और मैं कुछ दिन बाद
मैंने भगत जी से कहा आप मुझे बरवाला आश्रम ले चलो और मुझे ज्ञान दीक्षा दिला दो। फिर मेरे को वो लेके गए। फिर मैंने बरवाला में जाकर के नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान दीक्षा लेकर के मैं फरीदाबाद इस्माइलपुर में आ गया। वहां मैंने छोटी सी एक दुकान रख ली। दुकान रखने के बाद फिर भी कुछ परिस्थितियां मेरी मतलब बिगड़ने लगी, ज्यादा ही स्थिति खराब हो गई। मैंने अपने भक्त भाइयों से कहा भगत जी ऐसा करो, मेरे पास कर्जा ज्यादा हो गया है, ये मेरा पहले 2 साल पहले 7 लाख का मकान बिक रहा था, आप जो देना चाहें वो मेरे को 5 लाख ही आप दे दो, मैं उसको आपको दे दूंगा, लेकिन मैं कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो मकान में बेचने जा रहा था उन्होंने नहीं बिकने दिया और आज उन्होंने उस मकान को मालिक ने संत रामपाल जी महाराज ने 2 मंजिल बनवा दिया और सारा कर्जा कैसे कहां से उन्होंने एडजस्ट करवा दिया। और गांव में मेरे पिताजी के नाम पर 2.5 लाख रुपए लोन ले रखा था। हम 2 भाइयों ने 1.5 लाख मैंने लिया था, 50,000 मेरे छोटे भाई ने लिया था। 3 साल हो गए थे ब्याज भरते भरते, लेकिन कोई समाधान कोई योजना निकली थी मोदी योजना में कि 1 लाख रुपए ऋण माफ हो रहा है, लेकिन हमारे पिताजी के नाम पर 30 बीघा जमीन थी, इसलिए सबने मना कर दिया कि आपके पास जमीन ज्यादा है इसलिए आपका लोन माफ नहीं होगा। तो हम पिताजी और भाई वगैरह वकीलों के पास भी गए, तहसीलदार के पास गए कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ये लोन आपको मैं ब्याज के भरना पड़ेगा। कुछ दिन बाद मैं गांव गया और मैंने भाई से कहा कि भाई लोन के बारे में 1 लाख रुपए माफ हो रहा है या नहीं हो रहा। भाई बोला पिता कि मैं सब जगह घूम लिए, मीटिंग भी हो ली यहाँ ये सारी सबकी बैठ करके, तो सबने मना कर दिया कि लोन माफ नहीं होगा। तो मैंने कहा भाई तू अपनी जो भी पिताजी की पासबुक है लोन वाली उसे मुझे दिखाना। मैंने उस पासबुक को अपने हाथ में लिया तो मैं क्या देखता हूं, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि आपका 1 लाख रुपए लोन माफ और आपको कुछ भरना नहीं है, ये ऐसे ही 1 लाख रुपया माफ है आपका। मैंने भाई से कहा कि भाई देख इसमें तो 1 लाख रुपए माफ लिख रहा है, तुम कहते हो कि हम तो सब जगह घूमे आए और माफ नहीं हो रहा है, ये कहां से हो गया। मैंने कहा मैं अब जाता हूं दिल्ली, तुम सुबह जाकर के इसका पता करके मुझे बताना। तो भाई बैंक गया और वहां देखा तो 1 लाख रुपए उसमें माफ था, 1,60,000 रुपए टोटल उसमें बचा हुआ था। उसके बाद 1 लाख माफ करने के बाद जो माफ किया था फिर दोबारा से 1 लाख रुपए उसमें और भेज दिया। उसके बाद मेरे को मलेरिया बन गया और ऐसा बन गया कि मेरी प्लेटें बहुत ज्यादा डाउन हो गई। तो मेरे को वहां से हॉस्पिटल ले गए, आनंद हॉस्पिटल है एक फरीदाबाद में 28 सेक्टर में, गीता चैरिटेबल के नाम से है, उसमें भी मेरे को मना कर दिया कि इनका हमारे पास इलाज नहीं है, इनकी प्लेटें तो बहुत ज़्यादा चली गई हैं। और कहीं दूसरी जगह फिर उन्होंने एम्स के लिए रेफर कर दिया। मुझे एम्स में ले जाया गया, वहां मेरा चेकअप हुआ तो उसमें मेरी 6,000 प्लेटें मात्र रह गई थी। डॉक्टर ने कहा कि ये तो 6,000 प्लेट मरे हुए व्यक्ति की होती हैं और ये तो व्यक्ति मर चुका है, लेकिन ये श्वासें कैसे चल रही हैं ये हम नहीं कह सकते। हम आपको यहां से डिस्चार्ज करते हैं, आप इनको कहीं भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद हमने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई और कहा कि हे मालिक आप ही हो जो भी हो। और मेरी पत्नी शकुंतला, पुत्र नरेश मेरे को बोले चलो कोई बात नहीं है, सफदरगंज हॉस्पिटल ले चलते हैं, वहां और चेक करा लेते हैं, एंड में तो घर पे जाना ही जाना है। तो वहां लेके गए तो
मैंने अपना लड़का मेरा रोने लगा, भक्तभजी रोने लगी और रिश्तेदार वहां सारे इकट्ठे हो गए। तो मैंने अपने पुत्र से कहा, बेटे संत रामपाल जी महाराज का एक ऐसा ज्ञान है, बाप से पहले बेटा नहीं मर सकता, तो आप भक्ति करो, जितनी हो सके भक्ति करो और मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और सफ्दरगंज हॉस्पिटल में भी मेरे को मृत घोषित कर दिया। मात्र 2 घंटे का टाइम दिया कि 2 घंटे के बाद आप यहां से लेके जा सकते हैं। भगत जी हमारे यहां से कई भगत वहां पर जाके संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान का मंत्रों का उच्चारण वहां करने लगे। संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के रूप में आए और उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया कि बेटे अब तुझे मैं अपने कोटे से उम्र देता हूं। और संत रामपाल जी महाराज की दया से कबीर रूप में प्रकट होकर मुझे जीवन दान दिया। और एक बार मेरा बच्चा गेटल क्लास में ड्यूटी करता है, वहां 3 लेडीज लड़कियां और रहती हैं। उन्होंने एक लड़की के पर्स में से 5,000 रुपए निकाल लिए और सुबह आकर के गार्ड से कहने लगी कि नरेश आया था, वो मेरे बैग में से 5,000 रुपए निकाल ले गया है। गार्ड बोला, नरेश तो आज आया भी नहीं है, नरेश कहां से पैसे आपके निकाल ले गया? अगर संत रामपाल जी की शरण में मालिक के दर्शन के लिए नहीं गया होता तो मैं जानता हूं कि चोरी का इल्जाम लगता तो लगाई था, उसे नौकरी से भी निकाल दिया होता। तो संत रामपाल जी महाराज किस तरह बचाते हैं, उनकी दया। और पत्नी के जो रसोली थी, काफी इलाज कराने के बाद देवी देवताओं में नहीं हुई, उसके बाद उसने संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा लेने के बाद उसकी रसोली ठीक हुई। शारीरिक जो भी परेशानियां थी सारी समाप्त हो गई। आज तक वह दवा नहीं खाती है। और हमारी पत्नी, दोनों बच्चे स्कूटी पर नेहरू पैलेस जा रहे थे, पीछे से गाड़ी ने टक्कर मारी तो 3 बार स्कूटी पलटी। 3 बार स्कूटी पलटने के बाद भी दोनों लड़के और पत्नी एकदम फड़ाक से सतर्क खड़े हो गए। उनके खरोंच तक नहीं आई, वहां काफी लोगों की भीड़ लग गई कि ये लोग अब नहीं बचेंगे, इनके हाथ पैर टूट गए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से उनके कोई चोट या खरोंच, बाल बांका उनका कुछ नहीं हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज के चैनलों पर सत्संग चलते हैं। ईश्वर टीवी है, साधना चीली है, श्रद्धा चैनल है, बहुत सारे सत्संग चलते हैं। उनके नीचे पट्टी चलती है, पट्टियों पर नंबर लिखा होता है। उन नंबरों पर संपर्क करके जो नजदीकी नाम केंद्र हैं उनसे आप संपर्क करके वो नजदीक का जो सेंटर है वो बता देंगे। आप वहां से नामदान केंद्र से ज्ञान दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222880541 8222880542 8222880543 8222880544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।